हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने की थी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है या फिर डिफरेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। और उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर चुके थे। हमने और किससे रिलेटेड, हम एक तो देखो हमने किससे रिलेटेड किए थे, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दूसरा हमने डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और हमने किए थे बॉल्स, यानी कि रेड बॉल ब्लू बॉल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। और एक हमने किया था कॉइन से रिलेटेड, कॉइन्स को टॉस करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं। तो इनके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं 15.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इसके अंदर जो आज वीडियो हम करेंगे उसके अंदर हम उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। और क्या करेंगे, आज जो हम मेन करेंगे वो है कि अगर हम मान लो दो डाइस को इकट्ठे ड्रॉ करते हैं। लास्ट वीडियो में तो हमने किया कि हमने एक ही डाइस को फेंका था, तो वहाँ पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या थे या प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ आज क्या करेंगे कि अगर हम जैसे दो डाइस को इकट्ठे थ्रो करते हैं या फिर दो कॉइन्स को, दो कॉइन है अगर हमारे पास, अगर उन दो कॉइन को मान लो एक 1 रुपये कॉइन एक 2 रुपये कॉइन, उनको इकट्ठे हम उछालते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हेड और टेल आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी आज हम डबल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में किया था उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़। एग्जाम्पल 7 में क्या दिया है कि एक स्कूल के अंदर एक क्लास में, यानी क्लास 10th के बारे में बताया है। क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 40, ठीक है। और इन टोटल स्टूडेंट्स के अंदर से 25 तो गर्ल्स हैं, 25 क्या है गर्ल्स, और 15 बॉयज हैं, ठीक है। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर को क्या करना है, क्लास का मॉनिटर बनाना है किसी एक बच्चे को। वो क्या कर रही है क्लास टीचर, हर स्टूडेंट का नाम एक कार्ड पे लिख रही है। मान लो ऐसे चिट बना दी उसने, इस तरीके से पेपर पे चिट्स बना दी, वहाँ पे उसने हर स्टूडेंट का नाम लिख दिया। एक चिट पे किसी स्टूडेंट का नाम, फिर यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम, यानी 40 स्टूडेंट्स के नाम पे उसने 40 चिट्स बना दी। और क्या किया, उसने एक बैग में डाल दी उन सबको, और बैग के अंदर से उसने उनको अच्छे से शफल करके क्या किया, उनमें से एक चिट बाहर निकाल ली, और जो भी उस चिट पे नाम आएगा उसको वो क्या बनाएगी, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मॉनिटर। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज ऑफ अ बॉय या फिर गर्ल। यानी जब वो क्लास टीचर उस बैग के अंदर से कोई भी एक कार्ड निकालेगी तो वो प्रोबेबिलिटी बताओ उस कार्ड के ऊपर गर्ल का नाम लिखा हो। तो गर्ल्स के नाम पे कितने कार्ड्स बनाए हैं, 25, क्योंकि 25 गर्ल्स हैं। यानी इस केस में हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 25, क्योंकि 25 गर्ल्स है तो उनके नाम पे 25 कार्ड्स बनेंगे। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम्स का क्या मीनिंग हुआ कि टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं उतने ही उसने कार्ड बनाए हैं, यानी 40 कार्ड्स बनाए हैं। तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, कि उसके ऊपर गर्ल का नाम आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो यहां से ये गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई, कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दो, 5 5 से 25, 5 8 से 40, तो ये आ जाएगी 5/8। अब सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है कि बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बॉयज़ के लिए कितने कार्ड्स बनेंगे, 15 कार्ड्स, यानी कि फेवरेबल के आउटकम्स कितने हो जाएंगे बॉयज़ के केस में 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कितनी हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल कितने हैं, टोटल कार्ड्स तो 40 हैं, तो 40 कैंसिल हो रहा है, 5 3 15,
5 8 जा 40, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/8, यानी गर्ल्स का कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8 और बॉयज़ के कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 में क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स, यानी एक बॉक्स है हमारे पास जिसके अंदर क्या है 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 वाइट मार्बल्स हैं और 4 रेड मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स कितनी होगी इस बॉक्स में 3 + 2 + 4 कितना हो गया 9, यानी इस टोटल मार्बल्स कितनी है इस बॉक्स के अंदर 9 मार्बल्स। तो हम लिख सकते हैं टोटल मार्बल्स कितनी हो जाएंगी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं टोटल आउटकम भी बोल सकते हैं 9। अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम उस बॉक्स के अंदर से रैंडमली एक मार्बल निकालते हैं तो वो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि वो जो मार्बल हमें मिलेगी वो वाइट ही मिलेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वाइट के लिए फेवरेबल आउटकम कितना होगा, वाइट मार्बल्स कितनी हैं 2 हैं, यानी फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा 2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी आ गई, फेवरेबल अपॉन में टोटल है 9, तो 2/9 क्या आ गई वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ब्लू मार्बल के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ब्लू मार्बल देखो कितने हैं 3, तो यानी फेवरेबल आउटकम 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितनी हो जाएगी 3/9, क्योंकि टोटल तो 9 ही है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि 1/3। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी है रेड, तो रेड मार्बल के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएंगे, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, फेवरेबल अपॉन में टोटल। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल्स थे जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं हम इनके बारे में, ये तो सिंपल मैंने आपको रिवीजन के लिए सेम वैसे एग्जाम्पल लेके बताए हैं, तो ये तो हमने किया था पिछली वीडियो में। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जो आज का नया टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से one is ₹1 and other of ₹2, what is the probability that she gets at least one head। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ कि हरप्रीत है, उसने क्या किया 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रही है, एक किसका है ₹1 का कॉइन है, ये ₹1, और दूसरा कॉइन कौन सा है ₹2 का। 2 कॉइन उसने एक साथ ड्रॉ किए और वो कह रही है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड यानी कम से कम एक हेड दोनों में से किसी पे आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि या तो हमने दोनों कॉइन्स टॉस किए एक साथ, या तो 1 के ऊपर हेड आ जाए और 2 के ऊपर भी हेड आ जाए, दोनों हमने टॉस किए तो दोनों के ऊपर हेड आ जाए। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है कि ₹1 वाले पे तो आ जाए टेल और ₹2 वाले पे भी टेल आ जाए, दूसरा ये आउटकम हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि ₹1 वाले कॉइन पे तो आ जाए हेड और ₹2 वाले पे आ जाए टेल, या फिर ₹1 वाले पे आ जाए टेल, ₹2 वाले पे आ जाए हेड, यही आउटकम हो सकते हैं, इनके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालते हो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे हेड टेल आ सकता है, यहाँ हेड टेल आ सकता है, ऐसा नहीं, इंडिविजुअली नहीं ले रहे, हमें दोनों को एक साथ टॉस किया है तो 2 आएंगे यहाँ पे आउटकम, ए हेड आ सकता है या फिर हेड साथ में आएंगे, 2 आउटकम्स इकट्ठे आएंगे। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, दोनों में से कोई एक। बट जब हम 2 को इकट्ठे टॉस कर रहे हैं तो 2 आउटकम पेयर में आएंगे, पेयर में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि 2 कॉइन्स हैं तो इसलिए दोनों के ऊपर हम चेक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से एक और, अब यहाँ तो हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन के ऊपर तो हमें पता है हेड और टेल ही होता है। जब केस आता है डाइस का, जब हम डाइस 2 थ्रो करेंगे इकट्ठे तो वहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे जैसे 1
अब क्या पता एक डाइस में 1 आ जाए, दूसरे डाइस में 2 आ जाए, क्या पता फर्स्ट में 1 आए दूसरे में 3 आए, क्या पता फर्स्ट में 1 आए दूसरे में 1 आए, यहाँ 1 आए यहाँ 4 आए। तो इस तरीके से इसके तो काफ़ी सारे आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कैसे काउंट करेंगे कि कितने टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स काउंट करने के लिए क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या कैसे करेंगे, देखो 1 रुपीज़ के कॉइन अगर हम अकेला उछालें, 1 रुपीज़ के कॉइन को अगर हम अकेला थ्रो करते हैं तो वहां से हमारे पास कितने आउटकम आते हैं, 2 आएंगे। ऐसे 2 रुपीज़ के कॉइन को भी अगर हम इंडिविजुअली अगर अकेला 2 रुपीज़ का कॉइन अगर हम थ्रो करेंगे तो वहां से 2 आएंगे। आपस में मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को तो कितने आ जाएंगे, 4। तो यानी टोटल आउटकम हमारे आएंगे 4। हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने कंप्लीट आउटकम निकाले हैं या नहीं निकाले। तो टोटल आउटकम कैसे निकलेंगे, दोनों के आउटकम्स को मल्टीप्लाई करके। डाइस के अंदर क्या होता है, एक डाइस के ऊपर 1 to 6 नंबर होते हैं, तो यानी डाइस के ऊपर क्या आ सकते हैं, एक डाइस में 6 आ सकते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6, और दूसरे डाइस में भी कितने आ सकते हैं, 6 ही नंबर आ सकते हैं। तो दोनों को जब इकट्ठे हम थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे, 6 into 6 यानी कि 36। डाइस के केस में कितने बन जाएंगे, ये 36 आउटकम्स बन जाएंगे डाइस के केस में। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स पता लगे कैसे निकालना है। अब हमारे पास ये है कि यहाँ तो हमने सिंपली निकाल लिया कि हेड टेल, क्योंकि सिर्फ एक हेड था एक टेल था तो हमने इजीली पेयर बना दिए। इसका एक और भी तरीका है, हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमें इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ क्या करो, पहले 1 रुपीज़ के ऊपर क्या आ सकता है, अगर हम 1 रुपये को देखें तो इसके ऊपर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 ही केस होंगे। ऐसे ही 2 को देखें तो 2 पे भी एक हेड आएगा एक टेल आएगा। तो पहले तो यहाँ पे 1 रुपीज़ के आउटकम लिख दो, 1 रुपीज़ पे हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। 2 रुपीज़ के इस तरफ लिखेंगे, 2 रुपीज़ पे तो या हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है। दोनों के आउटकम्स को इस तरीके से लिख दो। अब क्या करो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, h मल्टीप्लाई h करेंगे तो क्या बन गया, h। मल्टीप्लाई करके नहीं दिखानी, आपको क्या करना है कि इन दोनों को साथ, यहाँ से h, यहाँ से h, यहाँ से h, यहाँ से t, यहाँ से क्या बनेगा t और ऊपर से h, यहाँ से t और ऊपर से t। ठीक है, अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहते या फिर कई बार आता है कि हमने 3 कॉइन्स टॉस किए, 3 कॉइन्स टॉस करते हैं तो हमारे पास थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, हम कोई 1 या 2 आउटकम्स हमसे रह जाते हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट के लिख दो, यहाँ पे सेकंड के लिख दो, तो आपके पास आ जाएंगे टोटल आउटकम्स, ये 4 आउटकम्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हमें, What is the probability that she gets at least 1 head? वो पूछ रहा है कि जब हमने इनको इकट्ठे टॉस किया तो ये बताओ वो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट 1 हेड तो आए ही आए, यानी कम से कम दोनों पे नहीं तो एक पे तो हेड आना चाहिए। तो हेड वाला केस देख लो, एक तो ये है हेड वाला केस, यहाँ पे भी हेड आ रहा है और यहाँ पे भी हेड आ रहा है, भले ही दोनों में आ रहे हैं, हेड आ तो रहा है। उसने कहा है एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, तो यहाँ कम से कम एक हेड तो आ ही रहा है। तो यहाँ से हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3, यहाँ पे तो कोई हेड नहीं है, दोनों टेल टेल है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 4। यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन में टोटल यानी 3/4। तो इस तरीके से आपको करना है, जब आपको 2 चीजें दे रखी हो तो आपको पहले तो पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स आएंगे कितने, कैसे निकालोगे, दोनों के आउटकम्स को मल्टीप्लाई करके। फिर आप टोटल आउटकम्स जो हैं, यहाँ पे तो आपको पता लगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आएंगे, फिर वो कौन कौन से होंगे उनको आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, सेम आपको डाइस के केस में करना है। अभी हम उसका भी एग्जाम्पल लेंगे, उससे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में क्या है,
In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes. यानी कि म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है, वहाँ पे क्या कहा गया है, जो पर्सन म्यूजिक प्ले कर रहा है उसको कहा है कि 2 मिनट के अंदर अंदर म्यूजिक को बंद करना है। यानी 2 मिनट के इंटरवल के अंदर, हमें मान लेते हैं यहाँ पे 0 टाइम है, उसने म्यूजिक स्टार्ट किया तो ये 1 मिनट हो गई, यहाँ पे उसको 2 मिनट हो गई, तो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर यानी 2 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर अंदर उसको म्यूजिक को बंद करना है। What is the probability that the music will stop within the half minute after she starts? यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हाफ मिनट में ही म्यूजिक को बंद कर दे। यहाँ पे हाफ मिनट होगी, यानी इतने पार्ट की, टोटल पार्ट कितना है हमारे पास 2 मिनट, यानी टोटल जो हमारा आउटकम है, टोटल आउटकम। अब यहाँ पे हम वर्ड टोटल आउटकम की बजाय क्या कर लेंगे, टोटल इंटरवल। ठीक है, ये हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को हम कैसे लेते हैं, इंटरवल में लेते हैं। तो टाइम के लिए यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल इंटरवल कितना है 2 मिनट्स का, कि उसको इन 2 मिनट के अंदर अंदर म्यूजिक को बंद करना है। और हमारा जो फेवरेबल इंटरवल क्या है, फेवरेबल इंटरवल यानी हम क्या चाहते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि वो 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही उसको बंद कर दे। वो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि वो 1.5 मिनट के अंदर बंद कर दे, यानी हमारा फेवरेबल कितना है 1/2 मिनट। अब हमसे पूछ रहे इस फेवरेबल इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ मिनट कितनी हो जाएगी, फेवरेबल इंटरवल, पहले हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लेकिन यहाँ पे टाइम की बात हो रही है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, फेवरेबल इंटरवल, क्योंकि टाइम को हम इंटरवल में मेजर करेंगे। फेवरेबल इंटरवल अपॉन में टोटल इंटरवल। अब यहाँ फेवरेबल इंटरवल कितना है कि वो हाफ मिनट में बंद करे, टोटल इंटरवल कितना है 2 मिनट, तो 1/2, ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1/2 है अपॉन में 2 है, तो ये वाला 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हाफ मिनट्स की 1/4, वो हाफ मिनट में उसको म्यूजिक को बंद कर दे तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in the figure। यानी कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हमारी क्या है कि क्या रिपोर्ट किया गया कि मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर कहीं पे जाके गिरा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, और इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ही एक क्या बनी हुई है, लेक बनी हुई है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में से वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो इस लेक के अंदर जाके गिरा होगा। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी चेंज होगी, क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी फेवरेबल एरिया अपॉन में टोटल एरिया। क्यों हुआ ऐसा, देखो पिछले क्वेश्चन में जब हमने टाइम के बारे में बात की थी तो हमने लिया इंटरवल, क्योंकि टाइम को हम इंटरवल में लेंगे। अब जब यहाँ पे हेलीकॉप्टर के गिरने की बात है तो हेलीकॉप्टर या तो इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर गिरेगा, उसके अंदर से वो लेक में भी गिर सकता है, यानी कि लेक के एरिया में गिर सकता है, या फिर वो इस लेक के एरिया में नहीं भी गिर सकता, इस एरिया में भी गिर सकता है। यानी यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, एरिया की, क्योंकि हेलीकॉप्टर गिर रहा है, यहाँ पे गिरेगा, लेक के अंदर गिर रहा है। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इनसाइड द लेक, यानी उसके लेक के अंदर क्रैश होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि लेक के अंदर जितना एरिया है वो निकालना पड़ेगा, वो हमारा क्या होगा, फेवरेबल एरिया। फेवरेबल एरिया हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे गिरेगा, हेलीकॉप्टर गिर रहा है यानी कि वो कुछ एरिया कवर करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, फेवरेबल एरिया अपॉन में टोटल एरिया। अब हमें पता होना चाहिए फेवरेबल एरिया क्या है, फेवरेबल एरिया,
फेवरेबल एरिया क्या है हमारा कि वो लेक के एरिया में गिरे, यानी ये जो लेक है इसके एरिया के अंदर गिरे, तो इसके एरिया के अंदर गिरे तो मतलब कि लेक का एरिया निकाल लो। लेक का एरिया कैसे, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर हम इसके साइड्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें रेक्टेंगल की साइड्स पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके। कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, ये कंप्लीट 9 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 9 माइनस 6 किलोमीटर, यानी कितना आ गया 3 किलोमीटर। ये क्या आएगी इसकी लेंथ, और इसकी ब्रेथ कितनी आएगी, ये कंप्लीट 4.5 और ये इतना 2, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 2 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर्स। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो हमारे पास आ गया एरिया, कितना आ जाएगा यहाँ से 3 5 15, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला है इसलिए किलोमीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया क्या था कि वो कहाँ पे क्रैश हुआ है, रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पे क्रैश हुआ है। ये नहीं पता कि वो लेक में क्रैश हुआ है या फिर इधर फील्ड में क्रैश हुआ है, ये नहीं पता, बस ये पता रेक्टेंगुलर रीजन में क्रैश हुआ है, यानी इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये क्या है एक रेक्टेंगुलर रीजन, इसका एरिया निकाल देंगे। इसकी लेंथ कितनी है 9 किलोमीटर्स और इसकी ब्रेथ कितनी है 4.5 किलोमीटर्स। ये किसके इक्वल आ जाएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर के इक्वल। टोटल एरिया तो ये है, उसके अंदर से हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसे हम क्या बोलेंगे फेवरेबल। हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि वो कहाँ गिरे लेक में, तो लेक का एरिया है 7.5 किलोमीटर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग द प्लेन या यहाँ पे क्या है हेलीकॉप्टर इन लेक, लेक के अंदर क्रैश होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल एरिया कितना है 7.5, टोटल एरिया कितना है 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे यूनिट लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि जब भी हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75/405 इंटू 10/10, डेसिमल हटाएंगे 10 से 10 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/81। ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि वो कहाँ पे गिरेगा, लेक के अंदर गिरेगा। लेक के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 15/81। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में क्या कहा है, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, यानी हमारे पास कार्टून का मतलब होता है बॉक्स। एक बॉक्स है, ये है हमारे पास बॉक्स, या इसको कार्टून भी बोल सकते हो। इसमें टोटल कितनी शर्ट्स हैं 100 शर्ट्स, ऑफ विच 88 आर गुड। 100 शर्ट्स के अंदर से जो 88 शर्ट्स हैं वो कैसी हैं गुड, यानी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है, गुड शर्ट्स हैं। 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, यानी कि 8 शर्ट्स ऐसी हैं जिनमें माइनर डिफेक्ट है, कुछ माइनर डिफेक्ट है। और साथ में क्या है 4 हैविंग मेजर, और 4 शर्ट्स ऐसी हैं जिनके अंदर क्या है मेजर डिफेक्ट। ठीक है, मेजर डिफेक्ट। हमसे पूछा क्या है, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिमी एक ट्रेडर है और वो क्या कर रहा है, जो शर्ट्स गुड क्वालिटी की हैं, गुड हैं, अच्छी हैं, वो सिर्फ उन्हीं शर्ट्स को खरीदेगा। और एक और ट्रेडर है सुजाता, जो कौन सी शर्ट्स छोड़ देगी, यहाँ पे लिखा हुआ है विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विद मेजर डिफेक्ट, यानी सुजाता मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट को छोड़कर बाकी सारी शर्ट्स खरीद लेगी। यानी सुजाता कौन सी खरीदेगी, माइनर डिफेक्ट्स वाली भी और गुड क्वालिटी वाली भी।
तो सुजाता कौन सी शर्ट्स खरीदेगी? माइनर डिफेक्ट वाली भी और गुड। कितनी टोटल हो जाएंगी ये शर्ट्स? 88 प्लस 8 96। और जिम्मी कौन सी शर्ट खरीद रहा है? जो कि सिर्फ गुड है, यानी जिम्मी कितनी शर्ट्स खरीदेगा? 88। ठीक है, और टोटल शर्ट्स हमें पता है 100 है। अब निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, यानी जिमी कौन सी शर्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है? 88। तो यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में? 88 शर्ट्स की, वो 88 शर्ट्स को क्या करेगा? बाय करेगा या एक्सेप्ट कर लेगा। और टोटल आउटकम यानी टोटल शर्ट्स कितनी है? 100 शर्ट्स हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी, यानी वो शर्ट जिमी को एक्सेप्टेबल होंगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स। कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 50, 22, 25, ये आ जाएगा 22/25। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? कि वो किसको एक्सेप्टेबल होंगी? जिमी को। सेकंड है इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता कौन सी एक्सेप्टेबल हैं? जो गुड है वो भी और जो माइनर डिफेक्ट के साथ है वो भी। तो यानी सुजाता को कितनी एक्सेप्टेबल है? अभी हमने निकाला था 96 शर्ट। तो सुजाता के केस में फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 96। और टोटल आउटकम तो वही सेम है, टोटल आउटकम तो सेम है 100 शर्ट्स। तो यहाँ पे सुजाता के खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 96/100। और ये आएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16, 50 और ये 2 25, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा? 24/25। ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? सुजाता की प्रोबेबिलिटी। और ये किसकी थी? जिमी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। और एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। अब सबसे पहले हमें क्या कहा है कि 2 डाइस हैं, एक कैसे कलर का है? ब्लू कलर का डाइस है, और दूसरा डाइस है ग्रे कलर का, दूसरा डाइस है ग्रे कलर का। दोनों को इकट्ठे थ्रो कर रहे हैं, इकट्ठे थ्रो किया तो हमें प्रोबेबिलिटी सारे के सारे आउटकम्स बताओ, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? तो मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकलेंगे? आउटकम ऑफ फर्स्ट डाइस इनटू में आउटकम्स ऑफ सेकेंड डाइस। अब फर्स्ट डाइस है हमारे पास, तो फर्स्ट डाइस में से हमें कौन कौन से आउटकम मिल सकते हैं? 1 to 6 नंबर ही मिलेंगे, 1 से लेके 6 तक नंबर ही आ सकते हैं अगर हम एक सिंगल डाइस थ्रो करें। यानी फर्स्ट डाइस से हमें कितने आउटकम मिलेंगे? 6। ऐसे ही सेकेंड डाइस से भी हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे? 6 आउटकम्स। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आउटकम्स हो गए? 36। और ये होता है टोटल आउटकम्स जब हम किसी भी दो चीज़ों को इकट्ठे थ्रो करें। तो यहाँ पे अब 36 तो हमने निकाल दिया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन यहाँ पे क्या है? राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। हमें बताने भी हैं कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं। कैसे निकालते हैं? पहले इस डाइस के लिखो यहाँ पे आउटकम्स। इस डाइस के 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 आ सकता है। ठीक है, यही नंबर आएंगे। इस डाइस के केस में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस डाइस के केस में भी यही आएंगे। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो, 4, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर करके, यानी जैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? यहाँ से वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ से वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से वैल्यू कितनी है? 2, ऊपर से वैल्यू है 1,
यहाँ से वैल्यू 3, ऊपर से 1, इधर से वैल्यू 4, ऊपर से 1, यहाँ 5, 1, 6, 1। ऐसे ही यहाँ क्या बनेगी, इधर से वैल्यू है 1, ऊपर से वैल्यू है 2, यहाँ से वैल्यू है 2, ऊपर से वैल्यू 2, यहाँ से वैल्यू 3, ऊपर से 2, यहाँ से 4, ऊपर से 2, यहाँ से 5, ऊपर से 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, 2। ऐसे इधर 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, और यहाँ 6, 3। ऐसे यहाँ 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4। इधर आएगा 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिए, आउटकम्स लिख दिए जो जो यहाँ से आ सकते हैं जब हम इन डाइस को इकट्ठे थ्रो करेंगे। क्यों इकट्ठे थ्रो करेंगे, तो 2 आएंगे ना, कि एक डाइस पे 1 आ गया, एक डाइस पे भी 1, दूसरे पे भी 1 आ गया, या एक डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे डाइस पे भी 2 आ जाए, या दूसरे डाइस पे 3 आ जाए, या दूसरे डाइस पे 4 आ जाए। ये तो हम नहीं कह सकते कि कितने आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइस। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। हमें क्या निकालना है, वो नंबर बताने हैं, उन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर दोनों डाइस के टॉप पे आए। दोनों डाइस के टॉप पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, लिख दिए हमने सारे। दोनों डाइस के टॉप पे तो 1, 1 आ सकता है, या 1, 2 आ सकता है, 1, 3 आ सकता है, 2, 3 आ सकते हैं, ये नंबर्स आ सकते हैं। अब हमें कहा है वो नंबर बताओ जिनका सम करने पे 8 आए, जिनका सम करने पे 8 आए। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 3 + 1 करेंगे क्या आएगा 4, 4 + 1 करेंगे 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो ये नंबर्स तो नहीं होंगे। यहाँ से 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 6 + 2 8, यानी एक तो हो जाएगा ये। 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 3 8, 6 + 3 9, 1 + 4 5, 2 + 4 6, 3 + 4 7, 4 + 4 8, 5 + 4 9, 6 + 4 10, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, और 6 5 कितना होगा 11, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 3 + 6 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, और 6 + 6 12। यानी कि कौन कौन से नंबर जिनको ऐड करने पे 8 आ रहा है वो कौन कौन से आउटकम है, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। यानी अब हमारे पास फर्स्ट केस को अगर हम लें तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स एक तो ये है 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने 5। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स निकाल लिए हमने 36 है। तो यहां से किसका हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8, यानी उनका सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं 5/36। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि उनका सम क्या आएगा 8 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, सम ऑफ 13, यानी उन दो नंबर का जब हम सम करें तो 13 आए। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर यानी कम से कम क्या आ सकता है 1 1 आ सकता है दोनों पे, इनको प्लस करेंगे तो 2 आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों डाइस पे क्या आ सकता है 6 आ सकता है और दूसरे पे भी 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा कि एक पे 7 8 9 ऐसा तो नहीं आएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा दोनों डाइस के ऊपर 6 6 आ सकता है। अगर हम इन दोनों का प्लस करें तो ये कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। यानी कि 13 तो कभी आएगा ही नहीं, चाहे इनमें से किसी का भी सम करके देख लो, इनके अंदर किसी का भी सम 13 तो आएगा ही नहीं। लार्जेस्ट सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि 13 तो सम कभी आ ही नहीं रहा इसके अंदर। तो यहाँ से टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम्स तो अभी भी वही हैं 36। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ सम ऑफ 13 कितनी हो जाएगी, 0/36 दैट इज इक्वल टू 0। क्या मतलब, जो भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है, मैंने बताया था इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। यहाँ पे जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनका सम 13 आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 आ सकता है, 13 तो नहीं आएगा, यानी कि वो इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है, 0 आती है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में है कि उसका सम कितना आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, या तो वो 12 से लेस आए या फिर 12 के इक्वल आए। तो जितने भी ये हमने सम करेंगे, हम जितने भी इन आउटकम्स का सम करेंगे तो लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। बाकी जितने रह गए उनका सम 12 से तो कम ही आएगा। हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सम है उनका 12 आ रहा है, तो बाकी जितने आउटकम्स है यानी उनका सम तो 12 से कुछ कम ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि लेस देन और इक्वल टू 12 का सम तो ये क्या है, सारे ही दे रहे हैं। या तो इनमें जैसे 1 + 1 करेंगे तो 2 आ रहा है, 2 लेस देन है 12 से, 2 + 1 करेंगे 3 आ रहा है तो 3 भी लेस है। ऐसे ही इन सभी का सम क्या है, 12 से लेस है। बट जो लास्ट आउटकम है 6 6, उसका सम क्या है, 12 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम ये सभी के सभी फेवरेबल है, यानी 36। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी, लेस देन या फिर इक्वल टू 12, लेस देन या फिर इक्वल टू 12 का सम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 36/36 कैंसिल होके आ जाएगा 1। तो यानी हमें पता लग गया कि जो इवेंट डेफिनेट होता है, यानी ये तो डेफिनेट ही था कि यहाँ पे हम किसी का भी सम ले लें वो या तो 12 से कम आएगा या फिर 12 के इक्वल आएगा, यानी कि डेफिनेट है। इससे बड़ा तो नहीं आ सकता, 12 से बड़ा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है। तो डेफिनेट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है, 1 आती है। यानी हमेशा जो सम आएगा या तो 12 से बड़ा छोटा आएगा या फिर 12 के इक्वल आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। तो यानी कि कंप्लीट श्योरिटी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, तो ये थे एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रोडक्शन और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के सॉल्यूशंस। थैंक यू।